कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.3 दशमलव। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इसके सभी सवाल हम करेंगे। आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं क्योंकि ये सभी सवाल बहुत ही आसान हैं। तो देखो सवाल नंबर 1, कौन सी संख्या बड़ी है, कारण भी लिखिए। आपको इनमें से बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और उसका कारण भी लिखना है। तो देखो दशमलव वाली संख्याओं में जब हम तुलना करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है तो हम आगे के नंबर से तुलना करते हैं। सबसे पहले दोनों का पहला नंबर देखते हैं, अगर पहला नंबर बराबर है तो दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा भी बराबर है तो फिर तीसरा नंबर देखते हैं। ऐसे हम तुलना करते हैं। तो देखो कैसे, देखो सबसे पहले यहाँ पहला नंबर 0 है, इसमें भी 0 है, दोनों बराबर हैं। अब यहाँ भी दशमलव है और यहाँ भी दशमलव है। अब दूसरा नंबर देखेंगे, यहाँ दूसरा नंबर 3 है और यहाँ दूसरा नंबर 4 है। तो बताओ 3 और 4 में से कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। इसका मतलब ये वाला नंबर आपके बड़ा है। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या है 0.4। ठीक है। अब ये बड़ी क्यों है ये बताना है, कारण भी बताना है। तो देखो बेटा, जब हम दशमलव संख्याओं को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? दशमलव से पहले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे, और दशमलव के बाद दशांश, फिर शतांश, फिर हजारवां, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो देखो यहाँ पर दशमलव से बाद वाले नंबर को हम क्या पढ़ते हैं? दशांश। यहाँ भी दशांश। तो देखो 0.3 के दशांश स्थान का अंक 0.4 के दशांश स्थान के अंक से छोटा है। तो क्या लिखेंगे? 0.3 के दशांश स्थान का अंक 0.4 के दशांश स्थान के अंक से क्या है? छोटा है। कारण क्या हो गया कि 0.3 के दशांश स्थान का अंक 0.4 के दशांश स्थान के अंक से छोटा है। इस वजह से 0.4 क्या है आपके? बड़ा है। ठीक है, ये दशांश है और ये भी दशांश है, तो इसका जो दशांश है इसके दशांश से छोटा है। ठीक है, ऐसे लिखना है कारण। अब देखो बी में पहले तुलना करते हैं। इसका पहला अंक 0, इसका भी 0 बराबर है। अब दशमलव के बाद इसमें भी 0 और दशमलव के बाद इसमें भी 0, ये भी बराबर हैं। तो तीसरे अंक से तुलना करो, यहाँ 7 और यहाँ 2, तो 7 और 2 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है। इसका मतलब ये नंबर बड़ा है और ये नंबर क्या है? छोटा है। तो बताओ बड़ा कौन है? 0.07 क्या है? बड़ा है। अब बताओ बेटा ये क्यों बड़ा है? देखो 0.07 में ये जो 7 है वो कौन से स्थान पर आता है? यह आएगा शतांश के स्थान पर, क्योंकि दशमलव के बाद ये दशांश और ये शतांश, ये भी किस स्थान पर आएगा? शतांश के स्थान पर। तो कारण क्या हो गया? कारण क्या हो गया? 0.07 का शतांश स्थान का अंक, ठीक है, 0.02 के शतांश स्थान के अंक से क्या है? बड़ा है। 0.07 का शतांश स्थान का अंक 0.02 के शतांश स्थान के अंक से बड़ा है। इसका जो शतांश स्थान का अंक है वो इसके शतांश स्थान से क्या है? बड़ा है। इस वजह से ये वाला नंबर क्या है आपके? बड़ा है। अब देखो ऐसे सी में देखेंगे। सी में देखो सबसे पहले 3 है और यहाँ 0 है। अब देखो इसमें दशमलव के बाद कुछ भी नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। तो इसका पहला नंबर 3 है और इसका पहला नंबर क्या है? 0 है। तो 3 और 0 में से कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? 3 आपके बड़ा होगा। अब क्यों होगा? दशमलव से पहले क्या होता है? इकाई। तो क्या लिखेंगे? 3 के इकाई स्थान
का अंक 0.8 के इकाई स्थान के अंक से बड़ा है। क्योंकि ये इकाई है ना, तो यहाँ इकाई में 3 है और यहाँ इकाई में 0 है, तो इकाई का अंक बड़ा है, इस वजह से ये वाला नंबर क्या हो जाएगा आपके, बड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ डी में 0.5 या 0.05, अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? सबसे पहले नंबर की तुलना करो। पहला नंबर इसमें भी 0 है, इसमें भी 0, दोनों बराबर हैं। अब दूसरे नंबर में यहाँ 5 और यहाँ 0, तो 5 और 0 में से कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। इसका मतलब ये वाला नंबर 0.5 बड़ा है। अब कारण भी लिखेंगे, तो दशमलव के जस्ट बाद वाले अंक को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं दशांश। क्या कहते हैं? दशांश। तो इसके दशांश स्थान का अंक इसके दशांश स्थान के अंक से क्या है? बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे? 0.5 के दशांश स्थान का अंक 0.05 के दशांश स्थान के अंक से बड़ा है। ये कारण हो गया, ठीक है ना। ये दशांश स्थान का अंक इस दशांश स्थान के अंक से बड़ा है। अब देखो ई में भी आपको पहले नंबर की तुलना करो। देखो यहाँ पहले नंबर पे 1, यहाँ भी 1 बराबर है। फिर दूसरे नंबर की तुलना करो, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 बराबर है। अब तीसरे नंबर की, यहाँ 3 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या लगा दो? 0 लगा दो। अगर दशमलव के बाद 0, कितनी भी 0 लगाओ, वो 0 किसी काम की नहीं है। तो देखो यहाँ 3 नंबर थे, यहाँ भी हमने 3 बढ़ा दिए, तो पहला बराबर, दूसरा भी बराबर। अब तीसरे में यहाँ 3 है और यहाँ क्या है? 0। तो यहाँ 3 बड़ा है और 0 छोटा है, इसका मतलब ये नंबर आपके बड़ा है। तो बताओ बड़ा कौन सा है? 1.23 बड़ा है। कारण क्या होगा? देखो इस दशमलव के बाद दशांश फिर शतांश, दशमलव के बाद दशांश फिर शतांश, मतलब इसका जो शतांश अंक है इसके शतांश अंक से बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे? 1.23 के शतांश स्थान का अंक 1.20 के शतांश स्थान के अंक से बड़ा है। ये क्या लिखेंगे हम? कारण लिखेंगे, ठीक है। अब देखो एफ वाले में भी ऐसे देखना है। चेक करो पहले कौन बड़ा है। पहले देखो पहला अंक 0, यहाँ भी 0। अब दशमलव के बाद अगला अंक 0 और यहाँ 1, तो 0 और 1 में कौन बड़ा है? 1 बड़ा है। इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। तो क्या लिखेंगे? 0.19 क्या है? बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसका जो दशांश स्थान का, दशमलव के जस्ट बाद दशांश आता है, दशांश का अंक इसका बड़ा है, इसलिए ये बड़ा है। तो क्या लिखेंगे? 0.099 के दशांश स्थान का अंक 0.19 के दशांश स्थान के अंक से क्या है? छोटा है। इसका दशांश इसके दशांश से क्या है? छोटा है। इस वजह से ये वाला नंबर आपके क्या है? बड़ा है। समझ में आ गई बात? ये कारण भी लिखना है आपको। अब देखो जी में 1.5 या 1.50, अब इनमें से कौन बड़ा है ये पता करना है। सबसे पहले पहला नंबर दोनों में बराबर है, दूसरा भी दोनों में बराबर है। अब तीसरे में यहाँ 0 है, तो यहाँ भी क्या लगा सकते हैं? 0 लगा सकते हैं। देखो ये तो बराबर है। या ऐसे कर दो कि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो यहाँ तो दोनों ही क्या है? बराबर है। 1.5 बराबर है 1.50, ऐसे, ठीक है ना। क्योंकि दशमलव के बाद में अगर 0 है तो वो 0 किसी काम की नहीं होती है, तो ये दोनों तो क्या है? बराबर है। तो ये दोनों क्या है?
बराबर हैं, दोनों बराबर है ना, बराबर लिखना है। अब देखो h, यहाँ भी पहले तुलना करो कौन बड़ा है, तो सबसे पहले पहला नंबर, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब दशमलव के बाद यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, बराबर हैं। अब यहाँ 3 और यहाँ 9, तो 3 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। 1.490 क्या है, बड़ा है। अब कारण लिखो, तो देखो ये जिसकी हमने तुलना की ये कौन से स्थान पर आता है, दशमलव के बाद दशांश फिर शतांश, ये दशांश फिर शतांश, मतलब इसके शतांश का अंक बड़ा है और इसके शतांश का अंक छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे, 1.431 का कौन सा शतांश स्थान का अंक 1.490 के शतांश स्थान के अंक से, इसके अंक से क्या है, छोटा है। इस कारण ये वाला नंबर आपके क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ 3.3 या 3.300, मैंने कहा अभी दशमलव के पीछे कितनी भी जीरो आ जाए उन जीरो का कोई मतलब नहीं होता। तो देखो यहाँ भी 3.3 और यहाँ भी 3.3, मतलब दोनों क्या है, ये बराबर ही तो है। 3.3 यहाँ भी है, 3.3 यहाँ भी है। तो यहाँ देखो पहला नंबर भी 3, यहाँ पहला नंबर भी 3, यहाँ दूसरा नंबर भी 3, यहाँ दूसरा नंबर भी 3, इसका मतलब दोनों क्या है, दोनों बराबर हैं। 3.3 बराबर है 3 दशमलव, दोनों बराबर है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ये दोनों क्या है, बराबर हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा। अब देखो इसमें जे में 5.64 और 5.603 ऐसा। अब देखो पहला नंबर देखो 5, इधर भी 5 बराबर है, दूसरा नंबर यहाँ 6, यहाँ भी 6 बराबर है, तीसरा नंबर यहाँ 4 और यहाँ 0 है। तो कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है। कौन बड़ा है, 5.64 क्या है, बड़ा है। कारण बताओ, ये 4 कौन से स्थान पर आ रहा है, दशमलव के बाद दशांश फिर शतांश, तो इसके शतांश स्थान का अंक इसके शतांश स्थान के अंक से बड़ा है, इस कारण ये क्या है, बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे, 5.64 के शतांश स्थान का अंक 5.603 के शतांश स्थान के अंक से क्या है, बड़ा है। इस कारण ये आपके क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम तुलना करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। फिर इसका कारण भी हम लिखेंगे। दशमलव के बाद वाला अंक आता है तो वो दशांश है, फिर उसके बाद अगर कोई नंबर है तो वो शतांश है। तो हम इस प्रकार से तुलना करेंगे। उतारो पहले। अब देखो इसी का के है 5, ऐसे ही उदाहरण लिखकर बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अपने मन से 5 उदाहरण लिखने हैं और उसमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। कोई से भी 5 उदाहरण लिख सकते हो। तो देखो जैसे मैं पहला लिखता हूं 0.7 या 0.6। अब हम इन दोनों में से बताएंगे कौन बड़ा है। देखो पहला नंबर तो दोनों में बराबर है, दूसरा नंबर इसमें 7 है और इसमें 6 है। तो बताओ दोनों में से कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.7 बड़ा है। एक उदाहरण हो गया। अब कारण लिखना चाहो तो 0.7 के दशांश स्थान का अंक 0.6 के दशांश स्थान से बड़ा है, इसीलिए ये बड़ा है। अब दूसरा लिखते हैं 3.14 या 3.36। अब इन दोनों में बताना है। देखो यहाँ पहला नंबर 3, यहाँ भी पहला नंबर 3, यहाँ देखो इसके बाद का नंबर 1 और यहाँ 3। तो 1 और 3 में 3 बड़ा है तो ये नंबर बड़ा है, मतलब 3.36 क्या है, बड़ा है। कारण भी आप लिख सकते हो
तीसरा उदाहरण, आप कोई से भी 5 उदाहरण बताने हैं आपको। तीसरा उदाहरण देखो, 1.365 या 3.176, ठीक है। अब देखो तुलना करते हैं, पहला नंबर यहाँ 1 और यहाँ 3, तो देखो पहले में पता चल गया 1 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, इसका मतलब 3, 1, 7, 6 क्या है, बड़ा है। कारण लिखोगे तो क्या लिखोगे कि इसका जो इकाई का अंक है इसके इकाई के अंक से छोटा है। नंबर 4, ठीक है, 0.765 या 0.732, ठीक है। अब इनमें बताना है, देखो पहला नंबर दोनों में 0, दूसरा नंबर दोनों में 7, तीसरा नंबर 6 और यहाँ 3, तो 6 और 3 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 0.765 बड़ा है। 4 हो गए, एक और लिख देते हैं 5वां, तो देखो यहाँ 367.2, ठीक है, और या 368.3। अब इन दोनों में से बताओ, बता सकते हो? पहला नंबर 3, इधर भी 3, दूसरा 6, इधर भी 6, तीसरा 7, इधर 8, तो 7 और 8 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 368.3 क्या है, बड़ा है। और कारण भी तुम लिख सकते हो। तो इस प्रकार से दशमलव संख्याओं की हम पहचान करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो आपके प्रश्नावली 8.3 समाप्त होती हैं। आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। उतारो।